उन्होंने इस वितरण तंत्र को जिस तरह से खड्डे में पहुंचाया है, हमने इसको कर्ज मुक्त करके दिया था उनको। उदय योजना में 62,000 करोड़ का कर्जा था, वो हमारा वसुंधरा जी की सरकार में इसको मुक्त करके 2,000 करोड़ के प्रॉफिट भी दिया था। हमने वापस संभाला है अभी 2023 में, तो 1,39,000 करोड़ के कर्जे में है ये विभाग। तो ये किसकी देन है? ये उन्हीं अशोक गहलोत जी की अकर्मण्यता, उनका मिसमैनेजमेंट और फेलियरिटी की वजह से इतना बड़ा कर्ज इस विभाग पे हुआ है। उन्होंने नए न तो प्लांट लगाए, न उन्होंने नए जीएसएस बनाए, उन्होंने केवल महंगी दामों पर बिजली खरीदी, भ्रष्टाचार किया, कोयले में भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से हमें ये इस विभाग को घाटा हुआ है, जिसको जनता को भुगतना पड़ा है। देखिए, जब गहलोत जी की सरकार थी उस समय यहाँ पर कितने जीएसएस बने, आप मुझे अगर नॉलेज रखते हो तो बता दें कि कितने नए जीएसएस स्वीकृत किए, कितने बना के उन्होंने चार्ज किए। हम आज यहाँ से 10 से 12 नए जीएसएस बना रहे हैं जो 132 के हैं। तो ये कोई कम क्वांटिटी के, कम से कम 25-30 जीएसएस हम वितरण के बना रहे हैं। नए जीएसएस पर उन जीएसएस को अपग्रेड कर रहे हैं और प्रसारण तंत्र के जीएसएस को भी अपग्रेड कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये डिमांड आज तो बढ़ी नहीं, आज की डिमांड है नहीं। पिछले 5 सालों में जो काम होना था वो हुआ नहीं। मैं डेटा बता सकता हूँ कि हमारी 18 से 23 की सरकार में 141 जीएसएस ट्रांसमिशन के बनाए हमने। अशोक गहलोत जी की सरकार ने केवल 44 जीएसएस बनाए। हमारा आज 130 जीएसएस तो हम चार्ज करके 1 साल में पहले बजट में हम समर्पित कर चुके। 50 जीएसएस इस बार हम इस बजट के पहले चार्ज कर देंगे। 80 जीएसएस 2 बजट में हम बना देंगे। तो उनके 5 साल में 44 बनाए, हम 80 बनाएंगे। उनसे दुगने तो हमने 2 साल में, मतलब वो जो 5 साल में बना रहे थे उतना तो हम 1 साल में कर रहे हैं। जब उन्होंने बनाए होते तो इतनी बड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इस वितरण तंत्र को जिस तरह से खड्डे में पहुंचाया है, हमने इसको कर्ज मुक्त करके दिया था उनको। उदय योजना में 62,000 करोड़ का कर्जा था, वो हमारा वसुंधरा जी की सरकार में इसको मुक्त करके 2,000 करोड़ के प्रॉफिट भी दिया था। हमने वापस संभाला है अभी 2023 में, तो 1,39,000 करोड़ के कर्जे में है ये विभाग। तो ये किसकी देन है? ये उन्हीं अशोक गहलोत जी की अकर्मण्यता, उनका मिसमैनेजमेंट और फेलियरिटी की वजह से इतना बड़ा कर्ज इस विभाग पे हुआ है। उन्होंने नए न तो प्लांट लगाए, न उन्होंने नए जीएसएस बनाए, उन्होंने केवल महंगी दामों पर बिजली खरीदी, भ्रष्टाचार किया, कोयले में भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से हमें ये इस विभाग को घाटा हुआ है, जिसको जनता को भुगतना पड़ा है। सर गिरल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या स्थिति है? सरकार क्या संभावना देख रही गिरल में?